हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और अपनी ज़िंदगी में हैप्पी ही होंगे। मैं हूं सलमान मलिक, मेरे साथ हैं जी व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। सो जी, आज की वीडियो है मोनो रेल वर्सेस मेट्रो। तो देखते हैं इंडिया में कौन सी ट्रेन को अभी ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। ओ बात होगी मेट्रो तो काफ़ी ज़्यादा है, अभी देखते हैं मोनो रेल कितनी है इंडिया में। जी तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो शुरू से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। तो मैं आपसे सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बनाएं, इसको प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो साथ में आपको मिल सकें। आपको बताएंगे पाकिस्तान में मोनो रेल कितनी है, वो वीडियो के एंड में इस पर गपशप करेंगे। अभी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो टू वीडियो। देश भर में 30 से ज्यादा सिटीज में मेट्रो बनाई जा रही है और कई सारे शहरों में सक्सेसफुली चलाई भी जा रही है, जबकि पूरे इंडिया में एक मोनोरेल सिस्टम बनाई गई और 9 साल से भी पहले खुली ये मोनोरेल सिस्टम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई है और अभी रिसेंट में ही इसे लोगों ने यूज करना ठीक से शुरू किया है। इसके बावजूद ट्राइड एंड टेस्टेड मेट्रो को छोड़कर ढोलेरा और अहमदाबाद के बीच में मोनोरेल बनाई जा रही है। और आज हम जानेंगे कि मोनोरेल और मेट्रो में डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्यों मोनोरेल को कुछ जगहों पर चूज किया जाता है। पहले कुछ चीज क्लियर कर लेते हैं मोनोरेल के फेलियर्स के रिगार्डिंग। ये बात सच है कि दुनिया भर में मोनोरेल्स बहुत कम शहरों में अगर हम मेट्रो से कंपेयर करें तो, लेकिन इसके बावजूद कई सारी जगहों पर मोनोरेल्स काफी सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है। लोग इसे बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। इसलिए मोनोरेल किस तरीके का ट्रांसपोर्ट मेथड है ये मैटर नहीं करता, उसे कितने डिमांड वाले इलाके में बनाया जा रहा है, क्या लोग वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। यानी मोनोरेल या मेट्रो किसी भी ऐसे एरिया में बनाया जाए वहाँ पर जहाँ पर डिमांड नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली फेल हो जाएगी, लेकिन किसी ऐसी जगह पर बनाई जाएगी जिनके बीच में डिमांड होगी तो वो चाहे मेट्रो हो या मोनोरेल, वहाँ पे उस मीडियम का सक्सेसफुल होना ये एक जायज सी बात है। तो अब समझते हैं डिफरेंसेस के बारे में इन दोनों ट्रांसपोर्ट मेथड्स के बीच। मोनोरेल्स को ज्यादातर उन जगहों के बीच में बनाया जाता है जहाँ पर डिमांड कम हो और ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर अगर किन दो जगहों के बीच में 10,000 पर्सन पर आवर के हिसाब से अगर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स हो तो मोनोरेल एक सही ऑप्शन निकल कर आता है। लेकिन 40,000 पर्सन पर आवर के हिसाब से अगर कहीं कैपेसिटी की जरूरत हो तो वहां पर मेट्रो बनाना ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल मोनोरेल के अंदर कितने कोचेस लगाए जा सकते हैं इस बात का लिमिटेशन होता है और मैक्सिमम केसेस में 4 से ज़्यादा कोचेस नहीं लगाए जा सकते, जबकि रेयरली 5 कोचेस भी मोनोरेल में लगाए गए हैं। लेकिन मेट्रो को ट्रेन की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है और मेट्रो कितनी लंबी बन सकती है इसके लिए मैक्सिमम बाइंडिंग फैक्टर प्लेटफॉर्म लेंथ ही होता है। यानी बेसिकली प्लेटफॉर्म अगर चाहे जितना आप लंबा कर लेंगे उतनी लंबी मेट्रो ट्रेन बन सकती है। यानी कैपेसिटी के हिसाब से उसे अडेप्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मोनोरेल और मेट्रो के बीच में डिफरेंसेस के लिए ये है कि मोनोरेल बनाने में मेट्रो से कंपैरेटिवली बहुत सस्ती होती है, स्पेशली अगर हम ट्रैक्स की बात करें तो। दोस्तों मोनोरेल चाहे वो वेट कैपेसिटी की बात हो, पिलर स्ट्रेंथ की बात हो, इन दोनों चीज़ों में मेट्रो से कम चीज़ों का इस्तेमाल कर दिया है। इसके अलावा क्योंकि ये सिंगल ट्रैक्स पर चलती है तो ऊपरी सेक्शंस पर और स्टेशंस पर मोनोरेल कम मटेरियल स्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मेट्रो से अलग इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी ज्यादा सिंपल होता है और रेक्स भी ज्यादा सस्ती होती है, जबकि मेट्रो की रेक्स काफी महंगी होती है। और सिमिलर चीज हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में भी कह सकते हैं। मोनोरेल ऑपरेट करने में भी सस्ती होती है, जबकि मेट्रो ऑपरेट करने में वैसे तो सस्ती होती है लेकिन फिर भी मोनोरेल से ज्यादा महंगी होती है अगर हम ट्रैवलिंग बाय डिस्टेंस कंपेयर करें तो। अगली बात करते हैं स्पीड के बारे में। मोनोरेल मेट्रो जितनी स्पीड नहीं पकड़ सकती। मैक्सिमम दुनिया में 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से मोनोरेल्स चलाई गई है, जबकि ऑन एन एवरेज 40 से लेकर 60 के स्पीड के बीच में ही मोनोरेल्स चलाई जाती है, जबकि मेट्रोस एवरेज 80 के स्पीड पर दौड़ते हुए हमारे ज़्यादा शहरों में हम देख पाए, जबकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश के कुछ इलाकों में मेट्रो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा के स्पीड पर दौड़ते हुए हमें नजर आया है। अगला दोस्तों एक फैक्टर यहाँ पर काम करता है कि कितना स्पेस किसी मेथड को रिक्वायर होता है।
दोस्तों मोनोरेल और मेट्रो दोनों भी वैसे काफी स्पेस एफिशिएंट है। अगर हम बात करें कि सेम कैपेसिटी ऑफ लोगों को हमें ट्रांसपोर्ट करना है अगर बाय रोड बाय बस, तो उस हिसाब से मोनोरेल और मेट्रो दोनों ही काफी एफिशिएंट है। लेकिन फिर भी मोनोरेल कंपैरेटिवली कम स्पेसेस में भी बनाई जा सकती है। और एक बहुत मेजर पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है कि मोनोरेल बहुत इजीली शार्प टर्न्स ले सकती है जो मेट्रो के अंदर पॉसिबल नहीं है। जो हमारे रोड नेटवर्क पर कई बार शार्प बेंड्स होते हैं, कई बार बहुत संकरे रास्ते होते हैं, उन पर भी मोनोरेल इजीली अडेप्ट कर सकती है। वहाँ पे कोई नेसेसरी बड़े चेंजेस नहीं करने पड़ते। जबकि मेट्रो के लिए दोस्तों ट्रेन्स की ही तरह लंबे कर्व्स बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कई सारे रोड्स के थ्रू डायरेक्टली मेट्रो बनाना पॉसिबल नहीं होता। बात करें फाइनल फैक्टर की, तो जिस तरीके से मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने के कारण और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने के कारण मोनोरेल की टिकट्स ज्यादातर मेट्रो से सस्ती होती है, जिसके कारण इसका भी अडेप्टेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इन कंक्लूजन अगर कहूँ तो मोनोरेल मेट्रो से थोड़ी कम एडवांस्ड होती है। कई सारे छोटे फीचर्स यहाँ पर मिस हो जाते हैं, लेकिन बाय कॉस्ट अगर हम देखें, पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से देखें, तो मोनोरेल भी एक अच्छा मीडियम निकल कर आती है। क्योंकि ढोलेरा एक नया शहर है, यहाँ पर अब तक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं और अभी एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत है जो मीडियम या लो स्केल पर लोगों को ट्रांसपोर्ट कर पाए सस्ती कीमतों पर। इसलिए यहाँ पर मेट्रो के बजाय मोनोरेल को चूज़ किया गया है। और अगर बाय फ्यूचर जब तक मोनोरेल कंप्लीट होती है तब तक डिमांड इतनी हो जाएगी कि वो 10,000 पर्सन पर आवर की कैपेसिटी से चल पाए, तो 100% सक्सेसफुल यहाँ की मोनोरेल रहेगी। और ये भी मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से बात की है। आगे जाकर जैसे जैसे ढोलेरा बड़ा होगा तो मे भी हमें यहाँ पर एक सेपरेट मेट्रो सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर इन सारे कारणों की वजह से मोनोरेल को चूज किया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। मोनोरेल मतलब कि जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पर मोनोरेल ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जैसे मुंबई है वहाँ पर तो मेट्रो ट्रेन ही ठीक रहेगी। जी बिल्कुल व्यूअर्स, मोनो ट्रेन बहुत यार मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसकी कॉस्ट है वो कम पड़ती है और रोड बनाना इसका आसान है। जहाँ पॉपुलेशन कम है, अभी फैसलाबाद में मेट्रो ट्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन मोनो बन सकती है। मोनो अभी ये वीडियो देखकर हमें भी पता चला। हम तो यही कहते थे कि यार यहाँ पर हमारे यहाँ सिटी में मेट्रो ट्रेन नहीं है, लेकिन हम यही कहते थे फैसलाबाद में जरूरत नहीं है, लेकिन मोनो ट्रेन देखकर अब पता चल रहा है कि यार मोनो ट्रेन होनी चाहिए। सलमान मेरा क्या है यहाँ पर आप बता रहे थे जी, मैं दोस्तों पार्क में मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद पाकिस्तान के नक्शे के मुताबिक एक सेंट्रल सा सिटी बनता है। तो इस सिटी के दरमियानी होने की हैसियत से इसको जो दूसरे अदर सिटी हैं वो तकरीबन 10-12 साइडों से जो इसको हमसाया सिटी मिलते हैं, तो वो कोई 30 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 40 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 50 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 60 किलोमीटर। ऐसी मोनो ट्रेन क्योंकि फैसलाबाद सेंटर में है तो उसकी हर एक शाम से चारों गिर्द अगर अपने जिस्म के आप हिसाब से लगाएं, अपने बदन शरीर जिसे आप बोलते हैं कि हर तरफ से ऐसे सीधी लेंथ आ रही है और सीधे रास्ते हैं स्ट्रेट, तो एक एक ट्रेन हो तो मेरा ख्याल है बड़ी रीज़न। लेकिन ये एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ जाएगी। पाकिस्तान में अभी हमारे जो उनसे हालात हैं, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा, एक आध ट्रैक तो बन सकता है जी। ये तो काफ़ी इधर ऐसी सिटीज़ तो काफ़ी लगती हैं फैसलाबाद में, छोटी छोटी जो उनसे साथ हैं। जी बिल्कुल। मतलब इन सिटी अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो की जगह ये मोनो ट्रेन बन सकती है फैसलाबाद में। मेरा ख्याल है इन सिटी चलाने से सलमान, अगर सिटी बाई सिटी को सिटी के साथ जोड़ा जाए तो ये बहुत कामयाब रहेगी। ये तो है भाई, अगर हम मोनो ट्रेन को इन सिटी चलाएं इससे बेहतर ये है कि 40-50 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस नहीं है यार, डिस्टेंस नहीं है इतना। तो अगर आप इधर से जड़ावाला चलाएं बिल्कुल ठीक है। जड़ावाला से याद आया, जड़ावाला से ननकाना साहब चलाएं, इंडियन वहाँ पर, या ननकाना साहब से सीधा यहाँ पे चलाएं। पार्टीशन के बाद इंडियन यहाँ से काफ़ी उधर गए हैं ना, सिख जोन से हैं, हिंदू जोन से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गए। मैं एक वीडियो दोस्त की देख रहा था, जड़ावाला में वो मंदिर दिखा रहे हैं। जी मंदिर काफ़ी पुराना है, इससे मतलब कि यही कि वो काफ़ी पुराना है। पार्टीशन जब हुई है तो काफ़ी ज़्यादा जड़ावाला से गए हैं, तो वो फैसलाबाद के काफ़ी वहाँ पर बिल्कुल ऐसे रास्तों के लिए। और जो इंडिया में सिख धर्म है, सिख मज़हब के लोग हैं, उनके थे एक बड़े उनकी बड़ी एक पॉपुलर पर्सनालिटी थे, सरदार भगत सिंह थे। भगत सिंह मेरे ख्याल से, सरदार भगत सिंह, वो भी उनकी भी हवेली रहायश जो फैसलाबाद में थी, तो वो भी इधर से पास ही है। मतलब तो अगर ये फैसलाबाद से जड़ावाला चलाते हैं तो और जड़ावाला से ननकाना साहब चलाते हैं, वो सिख कम्युनिटी काफ़ी कवर हो जाएगी बीच। बिल्कुल काफ़ी कवर हो जाएगी। ननकाना साहब, हाँ जी, जड़ावाला ननकाना साहब से ऐसे चलते हैं।
तो ननकाना साहब से लाहौर कितना, तो पाकिस्तान में तो मोनो ट्रेन कोई भी नहीं है अभी तक। नहीं मोनो ट्रेन वो हमारे इधर एक अपना फैमिली पार्क है, उसमें बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए सिंदबाद मोनो ट्रेन। सलमान ने झूला भी लिया हुआ उसमें। मैंने लिया है उसमें झूला। मैं नहीं बैठता, मुझे डर लगता है उसके जो नीचे ट्रैक है ना, वो जरा सिंगल है और जरा कमजोर है। मोनो ट्रेन है ना, फिर मोनो ट्रेन है ना, तो मेरे जैसा वजनी बंदा बैठेगा तो वो बेचारी बैठ ही ना जाए। पर पर्सन वो 50 रुपीज़ मेरे ख्याल से 60 रुपीज़ पाकिस्तानी लेते हैं, एक झूला सा बनाया उन्होंने। तो जी पाकिस्तान में मोनो ट्रेन कोई भी नहीं है अभी। मेट्रो फिर आप वही बात कर यार है पाकिस्तान में हम कंपेयर, लेकिन इससे अच्छी है फिर वो क्योंकि बच्चे जो मर्जी। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव भी थी वीडियो। मुझे तो पता चला मोनो ट्रेन और मेट्रो में डिफरेंस। जैसा कि अभी हम बोल रहे हैं कि फैसलाबाद में मोनो ट्रेन बन सकती है अगर मेट्रो नहीं, तो अगर देखती ना वीडियो तो इसका पता ना चलता। इसका क्रेडिट भाई को जाता है जिसने भी वीडियो ये क्रेडिट की है। तो अभी हमें इजाज़त दें जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस भाइयों तक बिला ताखीर पहुंचती रहें और भाई हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।